लोकतंत्र में जनता ही असली मालिक है और समय आने पर औकात दिखाना भी बखूबी जानती है। मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी हार गई है। कार्यकर्ता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, इस्तीफों की झड़ी लगी है। प्रदेशाध्यक्ष से लेकर केंद्रीय मंत्री घरों में दुबके हैं। एक ओर साहिब मध्य प्रदेश की जनता से भावुक अपील कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पार्टी कार्यकर्ताओं ने आला कमान के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। मोदी शाह को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस में उचित सम्मान ना मिलने पर सरकार गिराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जिन्हें बड़ा गुमान था कि मध्य प्रदेश में कोई उनके खिलाफ बोलना तो दूर देखने तक की हिमाकत नहीं कर सकता। लेकिन पहले जो लोग सिंधिया से आंख मिलाकर बात करने में डरते थे, वो आज आंख से आंख मिलाकर हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा है, तब से वो ना घर के हैं और ना घाट के। सम्मान मिलना तो दूर की बात है, पाला कमान उन्हें ही साइड करने में लगे हैं। नई दुनिया के इस खबर को देखिए, जिसमें लिखा है कि सिंधिया के समझाने पर भी नहीं माने कार्यकर्ता। लेट गए कार के सामने, बचकर निकले केंद्रीय मंत्री। खुद को महाराज अधिराज कहने वाले सिंधिया की फजीहत हो चुकी है। अब उनके पास मुंह छुपाने के लिए महल भी कम पड़ रहा है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अब मध्य प्रदेश में टुकड़े टुकड़े हो गई है। कांग्रेस के मीडिया सेल से जुड़े पीयूष बबेली का ये ट्वीट देखिए, जिसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी टुकड़े टुकड़े हो गई। इस्तीफों की फेरिस्त लगी है। टिकट कटने से समर्थकों में जबरदस्त आक्रोश है। लगातार नेता कार्यकर्ता इस्तीफे दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं के अंदर सुलगती चिंगारी इस बात की गवाह है कि तानाशाहों ने आम जनता के साथ कार्यकर्ताओं का भी शोषण किया और अब 9 सालों से सुलग रही चिंगारी धधक उठी है। ये तो रही कार्यकर्ताओं की बात, अब जनता भी सामने आकर विरोध करने लगी। शिवराज की रैली में महिला ने खुले तौर पर बीजेपी सरकार की धज्जियां उड़ा दी और शिवराज सिंह चौहान की पोल खोल दी। मंच से मामा मीठा मीठा भाषण दे रहे हैं, लेकिन नीचे एक लाडली रोती बिलखती बहना आईना दिखा रही है। कह रही है नौटंकी ना करो, गांव में गरीब का खर्चा चलना कितना मुश्किल है, जिंदगी नर्क बनी है, राशन नहीं है। ये मध्य प्रदेश की जनता की सच्चाई है। बीजेपी से तंग आकर जनता ने भी बदलाव की ठानी है, लेकिन साहिब को इससे क्या फर्क पड़ता है। जनता खून के आंसू रोए, भूखे सोए, सरकार का क्या ही जाता है। मतलब है तो सिर्फ चाटुकारिता से कुछ हो या ना हो, प्रचार होते रहना चाहिए। अब कार्यकर्ता तो बगावत पर उतर आए हैं, लेकिन साहिब को अब खुद की इज्जत भी तो बचानी है, इसलिए मैदान में उतार दिया अधिकारियों को। जी हाँ, दैनिक भास्कर की इस खबर को देखिए, जिसमें लिखा है कि केंद्र सरकार निकालेगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। अधिकारी रथ प्रभारी बनाए जाएंगे। कांग्रेस बोली सिविल सर्वेंट से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कैसे करवा सकते हैं। इसी बीच पूर्व आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप शाही का ये ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा है, हेलो रथ प्रभारी आईएएस दोस्तों, सभी आईएएस को बधाई। अब आप कलेक्टर कमिश्नर नहीं रथ प्रभारी बनेंगे। कल आप रथ चालक भी बन सकते हैं। भारत के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है कि सिविल सेवाओं के अधिकारी सरकार की प्रोपेगेंडा मशीनरी के हाथ का खिलौना बनेंगे। विदित हो कि दिनांक 20 नवंबर 2023 से 25 जनवरी 2024 तक भारत सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। जाहिर सी बात है कि यात्रा चुनाव से पूर्व मोदी सरकार की पब्लिसिटी के लिए होगी। यानी अब कार्यकर्ता तो बचे ही नहीं, तो अब भारतीय जनता पार्टी का प्रचार अधिकारी करेंगे। कुर्सी की चाटुकारिता करने वाले अधिकारी अब आला कमान की खुले तौर पर चाटुकारिता करते नजर आएंगे। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। बीजेपी की हालत और हालात देखकर तो यही लगता है कि जल्द ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है।
खैर एमपी में बीजेपी की कितनी और फसीहत होती है ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही ऐसी ही चुनाव की खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।